हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का पेपर वन का ये सेकंड प्रॉब्लम है फिजिक्स का, जो मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ऑब्वियसली टाइम बचाने के लिए, बट मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरा जे एडवांस का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। इस साल का भी नहीं, और भी पिछले साल का और भी बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 2025 का ही क्वेश्चन है। इसको जरा पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। आसान भी क्या बोलूं, इजी है, डुएबल है। इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest, assuming the collision is perfectly elastic। ये बोल के काफी काम आसान हो गया। The maximum angular deviation of the heavier particle in radiances। तो ये 2m मास का जो है पार्टिकल, ये जाके हिट करता है इस m मास के पार्टिकल को जो इनिशियली रेस्ट पे है। अब यहां से क्या होता है, ये 2m मास वाला पार्टिकल ऑब्वियसली डिविएट करेगा। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना डिविएशन हो सकता है, ठीक है। और m मास का नीचे जा रहा है, 2m मास का ऊपर जा रहा है। देखो, जब मैक्सिमम का केस आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको एक इनइक्वालिटी चाहिए। बहुत लोग डिफरेंशिएशन या कुछ दूसरा मेथड यूज करेंगे, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ बहुत इजी है, समझने में आसान है। उसने इलास्टिक कोलिजन बोला, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बोला, दो चीज समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लो और मोमेंटम कंजर्व कर लो। अब मान लो इसका मोमेंटम p1 बार है, इसका मोमेंटम p2 बार है और इसका मोमेंटम p3 बार है। तो अगर आप मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो आप यही लिखोगे ना कि p1 बार बराबर क्या हो गया, p2 बार प्लस p3 बार। देखो यहाँ पे इसका p1 बार मोमेंटम लिया, इसका p2, इसका p3, और मैंने क्या लिख दिया, p1 बार बराबर p2 बार प्लस p3 बार। अब यहां से मैंने क्या किया, p1 माइनस p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब p1 माइनस p2 द होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, p1 बार स्क्वायर प्लस p2 बार स्क्वायर माइनस 2p1 p2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन p1 p2। देखो ये एंगल बिटवीन p1 p2 है ना, ये p1 बार है आपका, ये p2 बार है, एंगल बिटवीन p1 p2। इसी का अपने को जानबूझ के p1 माइनस p2 लिया ताकि थीटा आ जाए कहीं से, अपने को थीटा ही निकालना है। ठीक बात है। अब ये हमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व कर लिया, अब एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ऊपर नीचे एम एम से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो p1 स्क्वायर बाय 4m आएगा क्योंकि उसका मास 2m है। मोमेंटम आप एनर्जी कंजर्व करो तो राइट आरएचएस राइट हैंड साइड में क्या आएगा, p2 स्क्वायर अपॉन 4m प्लस p3 स्क्वायर अपॉन 2m। सिंपल सा इक्वेशन। अब यहां से p3 स्क्वायर, देखो m से m मर जाएगा, ये m ये m ये m गया, ठीक है। यहां से 2 भी जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो p3 स्क्वायर क्या आया, p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर अपॉन 2। इसको यहां पे पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बना, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2p1 p2 cos थीटा इज इक्वल टू p1 स्क्वायर बार माइनस p2 स्क्वायर बाय 2। 2 यहां पे लेकर आओगे आप, पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो 2p1 स्क्वायर प्लस 2p2 स्क्वायर माइनस 4p1 p2 cos थीटा इज p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर। ठीक बात, इसको भी यहां ले आओ। तो अब देखो ये इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा है, मुझे क्या मिला, 3p2 स्क्वायर माइनस 4p1 cos थीटा p2 प्लस p1 स्क्वायर। यहां पे मैं देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं p2 में। अब p1 में क्यों नहीं, p2 में क्यों, मैं आपको बताता हूं। p1 जो है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदल सकता। बदल क्या रहा है, p2, क्योंकि अलग अलग थीटा पे अलग अलग p2 आएगा और अपने को पता नहीं है कि वो थीटा क्या है। इनफैक्ट थीटा कोई एक वैल्यू नहीं है, रेंज हो सकता है, आपको पूछा भी मैक्सिमम है। तो P2 का मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को रियल रूट्स होने के लिए डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होना चाहिए। अब ये देखो यहां पे बी स्क्वायर क्या आएगा, 4p1 cos थीटा, तो 16p1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4ac। तो 4 लिख लिया, a क्या है आपका 3 और c क्या है आपका p1 स्क्वायर, तो 12p1 स्क्वायर।
यहां से cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यानी कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, यानी कि थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू π/6, यानी कि थीटा मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/6। ऑप्शन है यस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जे एडवांस 2025 का ये सवाल था कोलिजन के ऊपर। ठीक है, डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा कि मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, P2 को P1 को कांस्टेंट मान के P2 में डिटर्मिनेंट रियल करके ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है ना चमके, इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डूएबल तो ऑब्वियसली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।